कृष्णा प्यारे बच्चों, आज बच्चों हम पढ़ेंगे जुलाई की करंट अफेयर, जो कि फर्स्ट वीक की करंट अफेयर होगी। जुलाई मंथ हमारा करंट मंथ चल रहा है, जो इसकी 3 या 4 क्लिप बनेंगी, छोटी छोटी सी वीडियो होंगी। अब आपको ज़्यादा लोड लेकर वीडियो नहीं पढ़नी होंगी, क्योंकि मई, अप्रैल और मार्च 3 महीने की तो अपलोड हो चुकी हैं। हर महीने की जो बैक वाली है वो मैं एक साथ करता जा रहा हूँ। आज फैब की हो जाएगी, मे बी फैब, जैन, दिसंबर, नवंबर, ये सब चलता रहेगा। उसके साथ साथ आप करंट मंथ की जो है जुलाई की, उसकी डेली की 2-3 न्यूज़, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपको इस पे अपलोड करूँगा, वही आपको इसमें लिखनी है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि भाई जुलाई के लिए बहुत सारी न्यूज़ होंगी, या मतलब अब इतनी सारी करंट कैसे पढ़ेंगे हम। करंट अफेयर बहुत कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि जो पेपर से रिलेटेड होती हैं वो कम ही होती हैं। अब हम अपने डाटा बढ़ाने के लिए बहुत सारी न्यूज़ इसमें डाल दें जिनका कोई मतलब ना बने, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है अभी। उसके बाद समय रहता है, तो जो हमें, ये तो देखो वेरी इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम बचता है उसके बाद हम इम्पोर्टेंट वाली पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो एक मिक्स वीडियो बना लेंगे बाद में, जो पूरे साल की होगी, जिसमें मेन पॉइंट को उठा लिया जाएगा एक बार फिर रिवीजन के लिए। तो चलिए बच्चों, आज तो बहुत कम ही न्यूज़ हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक है हमारा जुलाई का। फर्स्ट वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे वो मैंने इसमें अपलोड की है। फर्स्ट न्यूज़ है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। मैंने ये मार्च वाली वीडियो में आपको बताया भी है कि योजनाएं आपको एक नहीं छोड़नी है, योजनाओं से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो एक योजना मैंने इस मार्च वाली में बताई थी आपको, जिसमें एक माँओं से रिलेटेड, विधवाओं से रिलेटेड योजना थी। जो आज जो योजना है हमारी, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, ये महाराष्ट्र राज्य से शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी के लिए सहायता प्रदान करती है। 21 से 60 वर्ष के पात्र एलिजिबल महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। वहाँ पर राशि थी 1000, जिस योजना का नाम था महतारी योजना, और यहाँ पर राशि है 1500 रुपये, जो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना में 46,000 करोड़ का बजट शामिल है, जो महिलाओं को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, उनके विकास और समग्र कल्याण को बढ़ाता है। देखो पर्पज़ क्या है बच्चों, पर्पज़ ये है कि महिलाओं को, जो 21 से 60 साल की महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो मजबूर ना हो अपनी बेसिक नीड्स के लिए। उन्हें अपनी बेसिक नीड के लिए मंथली जब 1500 रुपये मिलेंगे, तो वो अपने आप को उतने में ही एक लिमिटेड, यानी कि 1500 रुपये तक के बजट का ही अपना मंथली खर्च बना के चलेंगी कि हमें इतने खर्च में बैलेंस रखना अपने मंथ को। तो सरकार 1500 रुपये उन्हें प्रति माह देगी, यानी ये करीब 18,000 रुपये सालाना हर महिला को मिलेंगे महाराष्ट्र में, जो 21 से 60 साल के बीच की है। योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों। मैं वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा आपको कि ये योजनाओं के हमारे देश को क्या लाभ हो सकते हैं आने वाले टाइम में, इन योजनाओं से क्या फ़ायदा होता है। चलो सेकंड न्यूज़ देखिए आप पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। ये भी एक योजना है, जैसे ऊपर वाली योजना है। योजनाओं को बच्चों बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन पक्का बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक में कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, एक आय समर्थन योजना का शुभारंभ किया। 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए गए। पात्र किसानों को केंद्रीय पीएम किसान योजना से मिलने वाले 6,000 रुपये के साथ साथ 3 किस्तों में सालाना 2,000 रुपये मिलेंगे।
सरकारी विभाग कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तो बच्चों, जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना है वो मुख्यमंत्री की तरफ से सभी किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। वैसे तो ये एक केंद्र सरकार यानी पीएम किसान योजना के तहत का प्लान है, लेकिन वहाँ पर पीएम मोदी जी तो बंटवारा नहीं करने जाएंगे ना पैसे का, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे इस काम को। तो राज्य के मुख्यमंत्री पर ही इस चीज़ का कार्यभार है। 6,000 रुपये टोटल देने हैं, जिसकी 3 किस्तें बनेंगी, 2-2 हज़ार रुपये 3 बार में हर किसान को दिए जाएंगे। तो ये किसानों को उभारने के लिए यानी कि किसानों को थोड़ा सा उच्च लेवल पे लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई जा रही है, जिससे किसान भाई थोड़े उत्साहित हों। क्योंकि फसलों में कई बार नुकसान हो जाता है किसानों का, तो किसान डीमोटिवेट हो जाते हैं। और हमारे भारत देश की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी कृषि है। आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना, पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़कर टोटल पंचवर्षीय योजना एक निष्कर्ष पे जाना, आप खुद फील करोगे जिस पंचवर्षीय योजना में हमारी कृषि का योगदान ज़्यादा रहा है वो पंचवर्षीय योजना ने अपने टारगेट को क्रॉस कर दिया है। तो बच्चों, हमारी रीढ़ की हड्डी है खेती, कृषि, उसमें किसान भाइयों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर नोवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता? तो भारत ने जीता है ये। इसमें कुछ बातें बड़े काम की हैं जो आपके क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। रोहित शर्मा के नेतृत्व यानी गाइडेंस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस के केसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर नोवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता। यह भारत की दूसरी T20 विश्व कप जीत है जो 2007 की जीत के बाद आई है। यानी T20 2007 में हम जीत चुके और अब T20 2024 में हम जीत चुके। फाइनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास लिया। यानी हमारे 3 जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उन्होंने T20 से संन्यास लिया। यह राहुल द्रविड़ का कोच के रूप में अंतिम कार्यभार भी था। तो बच्चों, इनसे सबसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खेल जगत से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते रहे हैं। 4th पॉइंट है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी 2 देश मिलकर, कोई भी 2 देश की जो सेना है उस सेना की टुकड़ियाँ आपस में अपनी ट्रेनिंग के पार्ट को, जैसे कि हमारे देश की सेना और मान लो थाईलैंड की सेना, दोनों सेनाएं अपना अपना तौर तरीका, अपनी अपनी टेक्निक्स को शेयर करती हैं, तो उसे बोलते हैं सैन्य अभ्यास। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है मैत्री, और वो भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच होगा। इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, मैत्री पूछा जा सकता है कि हाल ही में मैत्री शब्द किस चीज़ से जुड़ा हुआ है या मैत्री किन 2 देशों के बीच से जुड़ा हुआ है। तो कुछ भी ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो मैत्री यहाँ पर थाईलैंड और भारतीय सेना के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है। आज की लास्ट न्यूज़ है बच्चों, किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिपस मोस या मोसी को बोल सकते हो, सॉरी ओलिपस मोस या मैसी, ओलिपस मैसी या मोस जो लिखा है, का एक शानदार दृश्य कैप्चर किया है? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संगठन है जिसने ऐसा किया है? तो नासा है। नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिपस, अभी मैंने मोस या क्या कहा था, मैसी, का एक शानदार दृश्य कैप्चर किया है।
तो बच्चों न्यूज़ तो जो लिखी है वो तो हमने पढ़ ली है, समझ ली है। अब और थोड़ी गहराई में चलते हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें। देखो ज्वालामुखी क्या होता है, आप सबको पता होगा, वोल्केनो, जो मैग्मा हमारी ज़मीन के अंदर, धरती के नीचे जो जमा हुआ मैग्मा होता है, जब वो बाहर एक विस्फोट के रूप में आता है तब वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। जब वो मैग्मा बाहर एक विस्फोट की तरह आता है तो वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। बच्चों हमारी पृथ्वी पर तो बहुत जगह पर ज्वालामुखी है ही, ज्वालामुखी विस्फोट मतलब बहुत जगह हुआ है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, ब्रह्मांड का मतलब है जिसमें पृथ्वी और पृथ्वी के सभी भाई बहन जो ग्रह हैं वो सब भी आ गए, सभी तारे आ गए, सभी आकाशगंगा आ गई, सब आ गए, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड यानी कोसमोस। तो बच्चों जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें मंगल ग्रह नाम का जो ग्रह है जिसे मार्स बोलते हैं, मंगल ग्रह पर मैंने मार्च की वीडियो में बता भी रखा है कि मंगल ग्रह पर पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो सबसे ऊंची है। अब बात करें ज्वालामुखी की, तो सबसे गहरी ज्वालामुखी विस्फोट मार्स पर है जिसका नाम है ओलिपस मैसी, जो कि आज की न्यूज़ में दी गई है। तो ओल्पस या ओलिपस मैसी नाम है इसका, ये कहाँ पर है, मार्स पर यानी मंगल पर, और वहाँ का एक दृश्य कैप्चर किया है नासा ने। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी ये बात कि जो ओलिपस मैसी है या ओल्पस मोज जो वर्ड दिया है ये किसके लिए दिया गया है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो विस्फोट है जिसके कारण एक खाई बन गई, एक गर्त बन गई, जैसे इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर ट्रेंच है, जो सबसे गहरी ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में। बच्चों प्रशांत महासागर में सबसे गहरी ट्रेंच है हमारी, जो पूरी दुनिया मतलब हमारे संसार की सबसे गहरी ट्रेंच कहलाती है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त यानी मेरियाना ट्रेंच, जो 11,000 मीटर से भी गहरी ट्रेंच है। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे गहराई वाली ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। और पूरे ब्रह्मांड की बात करोगे तो मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह पर ओलिपस मैसी। तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको जहाँ तक मैंने समझाया है। अब हमारी जो आज की क्लास का मोरल है वो मोरल बस इतना है, 5 न्यूज़ पढ़ने में बच्चों 15 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 10 से 5-7 मिनट का ही काम है ये। 10 मिनट से कम और 5 मिनट से ज़्यादा का काम है हमारा, जो हर दूसरे दिन या हो सकता है डेली। मुझे अगर डेली न्यूज़ लगी काम की तो मैं डेली अपलोड करूँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं आज कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की है तो मैं उसको अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी डाटा आपको देने से सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। इसका क्या नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि आपको लगेगा सर ने अपलोड किया तो पढ़नी है ही। आप इतना ज़्यादा डाटा बना चुके होगे जब तक कि एग्ज़ाम में आपको याद ही ना रहे। तो हम ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ उतनी पढ़ेंगे जितनी हमारे काम की है। तो जो हमारा ऑथेंटिक सा मटेरियल है उसकी मैं बात करूँगा, और ऑथेंटिक जो मटेरियल है बच्चों वो 5-7 न्यूज़ ही मुझे लगी। आप इसको रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना। आज कुछ खास ऐसा नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें। जो रात को एक वीडियो अपलोड की थी मार्च की, वो कंप्लीट मार्च की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अभी आप ऐसा मत समझना, हो सकता है आप किसी चैनल पे और भी कुछ न्यूज़ देख रहे हो मार्च की या अप्रैल की, तो आपको लगे सर ने तो कम जो नोट्स हैं हमारे बनवाए या कम डाटा इसमें डाला है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं अपने तरीके से चीज़ें डाल रहा हूँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक सिस्टम बनाकर, जिससे तुम्हें याद करने में थोड़ी क्यूरोसिटी रहे। मैं टोटल 1 ईयर की करंट अफेयर आपकी बहुत बेस्ट तरीके से कराऊंगा, जिसके अंदर आपको पूरे 1 ईयर की डेट्स भी मिलेंगी, पूरे 1 ईयर में जितने अवार्ड्स होंगे वो भी मिलेंगे। चाहे मुझे वो वीडियो अलग भी डालनी पड़े, जिससे कि स्पेशलिटी रहेगी
कि अवार्ड्स की वीडियो एक अलग है, जो भी 2024 में पुरस्कार हैं उनकी वीडियो एक अलग बनी हुई है, उसको जाके पढ़ लेते हैं, सारे पुरस्कार याद हो जाएंगे। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपको जितना डाटा दिया जा रहा है वो इनफ है, और वो इनफ ही रहेगा, वो कम नहीं रहेगा कभी भी। चलिए, हरे कृष्णा।